दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको जो है अनुपात और समानुपात का यही चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसका एक क्लास हो चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा। और इसमें एक बार हम दोबारा से आपको बताना चाहते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, अनुपात का डेफिनेशन क्या होता है और समानुपात का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मैंने क्या लिया, अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात के लिए मैंने क्या लिया, एक, इसमें देखिए मैं लेंथ ब्रेथ के लिए लेती हूँ चौड़ाई के रूप में। ये आपका एक मार्कर हो गया, ठीक है, रेड कलर वाला, इसको रहने दीजिए। रेड और ये एक डस्टर हो गया। इसमें देखिए किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, आपका डस्टर का। और इसका क्या है, लेंथ, ये जो है इसकी लेंथ, इसकी जो चौड़ाई है कम है और डस्टर का क्या है, ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अब इसको छोड़िए। अब इसमें देखिए आप कलर में लेते हैं। सबसे पहले मैंने चौड़ाई में लिया, ठीक है, चौड़ाई में कंपेयर मैंने किया। अब इसके बाद कलर में लेते हैं, ठीक है। ये रेड कलर है, ये डार्क है, ये ब्लैक कलर है, ये कैसे है। तो जो अनुपात होता है, अनुपात हमेशा दो वस्तुओं में कंपेयर होता है। कितने वस्तुओं में, दो वस्तुओं में। अनुपात में मात्रा होगा या राशि होगा, लेकिन कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए या दो से अधिक। किसी एक वस्तु में कभी भी कंपेयर नहीं होगा। जैसे मैंने ये मार्कर लिया, ये मार्कर अच्छा चलता है या नहीं चलता है, ये इसका हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल एक ही है। अगर इसके साथ कोई और होता है तब मैं कंपेयर करती कि ये ज़्यादा बेटर है इससे, और ये अच्छा नहीं है इससे, ठीक है। तो अनुपात जो होता है हमेशा दो वस्तुओं या दो मात्राओं या दो राशियों के बीच होता है। और समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात दो अनुपात का जब मिक्सिंग होता है तब क्या बनता है, समानुपात। पहले अनुपात दो वस्तुओं का जो है, दो वस्तुओं का तुलनात्मक संबंध ही अनुपात है। और जब दो अनुपात का तुलनात्मक संबंध बनाया जाएगा तो वो क्या होगा, वो तब होगा समानुपात। यहाँ देखिए हम इसके पहले क्लास ले चुके हैं, वो देखिएगा। उसके आगे का हम अब कराने जा रहे हैं दोस्तों। कल से हम सीटेट का जो है साइंस, पेपर 2 साइंस के लिए क्लास लेकर आएंगे। इसके बाद सीटेट EVS क्लास लेकर आएंगे, तो आप लोग देखिएगा जरूर। यहाँ देखिए सबसे पहले R को A और B में यम और n के यम अनुपात n में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। क्या R क्या है, R क्या है, कुछ भी हो सकता है। R को A B में, ठीक है, R आपका एक राशि हो सकता है, ठीक। R क्या हो सकता है, राशि हो सकता है, मात्रा हो सकता है, कुछ यहाँ ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। R को A B में यम अनुपात n में क्या विभाजित किया जाता है, तो उसमें केवल A का हिस्सा, ठीक, क्या ज्ञात करना है, A का हिस्सा। A का हिस्सा ज्ञात करने के लिए यम बटे यम प्लस n गुणे 100, ठीक है। और इसी में B का हिस्सा होगा कितना, यम बटे यम प्लस n गुणे, यहाँ R हो जाएगा। सॉरी मैंने 100 बोला, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यहाँ देखिए जो R है, ठीक है, R को A B में A' में किस रेशियो में हम विभाजित करेंगे, यम रेशियो n में हम विभाजित करेंगे। तो उसमें देखिए A का हिस्सा, ठीक है, A का हिस्सा, ये R है ना, R को हम कोई मात्रा, कोई पैसे, कुछ भी मान सकते हैं। तो A का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे। अब रेशियो देखिए A और M है, ठीक है, A और M है, तो उसमें जो रेशियो कितना है, यम रेशियो n है। तो A का हिस्सा हमको निकालने के लिए A का रेशियो क्या है, यम है, और B का रेशियो क्या है, n है। A का रेशियो यम, B का रेशियो n, ठीक है। तो A का हिस्सा निकालने के लिए यम बटे यम प्लस n। तो मैंने ऊपर यम क्यों लिखा है, आप लोग बताइएगा, ऊपर मैंने यम क्यों लिखा है। तो यहाँ देखिए जो मैंने ये यम लिखा है, ये यम क्यों लिखा है, यम इसलिए लिखा है क्योंकि यम जो है A का हिस्सा है। ये यम किसका हिस्सा है, A का हिस्सा, ठीक है, यम किसका हिस्सा है, A का हिस्सा है। और n किसका हिस्सा है, B का हिस्सा है। n किसका हिस्सा है, B का हिस्सा है। हमको सबसे पहले निकालना किसका हिस्सा है, A का हिस्सा निकालना है। तो A का हिस्सा निकालने के लिए यम बटे यम प्लस n। आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने जो अंश होता है नोमिनेटर में मैंने यम क्यों लिखा है और डिनोमिनेटर में इन दोनों का योग क्यों है। यहाँ देखिए A का हिस्सा निकालने के लिए जो भी रेशियो दिया होगा उसका हम सम लेंगे,
वो हर में रखेंगे। और जो आपका अनुपात होगा, ए का जो अनुपात कितना है, यम है, और बी का अनुपात कितना है, यन है। तो जब ए का हम हिस्सा निकालेंगे तो हम यम अंश में रखेंगे, जब बी का हिस्सा निकालेंगे तब यन अंश में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ए का अनुपात जो है यम है और बी का अनुपात क्या है, यन है। ठीक, तो देखिए ए का हिस्सा निकालने के लिए जो भी रेशियो होगा, दोनों ए और बी दोनों का रेशियो, उसका क्या करेंगे, हम सम योग लेंगे। और जो बी है ना, जो बी है, बी का हिस्सा निकालने के लिए जो भी है आपका, जो भी रेशियो यम और यन दोनों का रेशियो का हम क्या करेंगे, योग लेंगे। अगर ए का हिस्सा निकालना है तो ए का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हम अंश में लेंगे और दोनों का योग हर में रखेंगे। और बी का हिस्सा निकालना है तो बी का जो रेशियो है यन है, उसको हम अंश में रखेंगे और दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे हम, दोनों का योग हम इसमें रखेंगे, नीचे हर में रखेंगे। अब देखिए, अब मैंने ए का हिस्सा यम बटे यम प्लस यन गुणे 100, बी का हिस्सा यन बटे यम प्लस यन गुणे 100। अब चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया 7000 की राशि है, 7000 की राशि, राम और श्याम में हम कितने में विभाजित करेंगे, 9 और 5 के रेशियो में, 9 और 5 के रेशियो में विभाजित कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये आपका ये थ्योरी है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में इससे आते हैं। ये आपका डायरेक्टली ना आकर इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है और बच्चे इसी में क्या करेंगे, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने के नाते क्वेश्चन सब लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ लोग गलत करके आते हैं, कुछ लोगों को आते हुए भी टाइम का इशू होता है। तो इसीलिए आप इसे अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए, आर को ए बी में यम अनुपात यन में विभाजित किया जाता है। यहाँ आर जो है, आर को मैंने क्या किया, मात्रा में चेंज किया, मतलब 7000 को, 7000 क्या है, रुपए है, ठीक है। को राशि की राशि जो है, ए और बी क्या है, ए और बी को मैंने इंसान मान लिया, मतलब ए जो है राम हो गए, बी जो श्याम हो गए, ठीक है। मैंने 7000 की राशि को राम और श्याम में क्या, किस अनुपात में विभाजित किया, जो यम और यन है, जो यहाँ यम और यन है, मैंने क्या मान लिया, 9 और 5 के अनुपात में मान लिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ए का हिस्सा निकालिए। क्या निकालेंगे, ए का हिस्सा निकालेंगे। ए का हिस्सा निकालने के लिए यम बटे यम प्लस यन गुणे 100, ठीक है, सॉरी, यम बटे यम प्लस यन गुणे आर। आपका आर क्या है, आर क्या है आपका, यहाँ जो भी राशि होगा वही है, ठीक है। आर क्या है, जो भी आपका राशि होगा वही है। अब यहाँ देखिए, ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है। ए का हिस्सा निकालने के लिए हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो 9 है, तो हम सबसे पहले यहाँ 9 रखेंगे और दोनों रेशियो का सम कितना आएगा, 9 + 5 14 होता है, 14 होता है। और जो आपका टोटल जो राशि है कितना है, टोटल राशि कितना है, 7000 है, ठीक। अब बी का हिस्सा निकालने के लिए, बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो आपका कितना है, 5 है, बी का रेशियो 5 है। और जो दोनों रेशियो है, दोनों रेशियो का सम कितना है, 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 14 और गुणे 7000। 7000 क्या है, 7000 टोटल राशि है, 7000 टोटल राशि। ये जो 7000 दिया गया है, ये क्या है, ये जो है टोटल राशि है। और ए का हिस्सा निकालेंगे और बी का हिस्सा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, जो ए का हिस्सा आप निकालेंगे और बी का हिस्सा जो निकालेंगे, इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो सम होगा, वो 7000 ही आएगा, ना ही 7000 से कम आएगा, ना ही 7000 से ज़्यादा आएगा, ठीक। यहाँ जो 7000 की राशि है, राम और श्याम में हम विभाजित करेंगे किस रेशियो में, 9:5 में। तो जब हम ए का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ ए का रेशियो कितना है, 9 है, बी का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम इन दोनों का सम लेकर हर में करेंगे, 9/14 गुणे 7000 और यहाँ 5/14 गुणे 7000। 7000 क्या है, 7000 जो है टोटल राशि है, 7000 क्या है, टोटल राशि, ठीक, टोटल राशि है, ये 7000 है, ठीक। तो जब हम ए और बी का हिस्सा निकालेंगे
जो भी ए का हिस्सा आएगा, जो भी बी का हिस्सा आएगा, जब आप उसे ऐड करोगे, जब उसे आप जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल मिलाकर? टोटल मिलाने के बाद कुल वो 7,000 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 14 7 दूना 14 आ गया। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 500 आ गया। ठीक, और 9 बचे 45। जो ए का हिस्सा कितना आया? ए का हिस्सा आया है 4500। ठीक, अब बी का हिस्सा देखिए। बी को कट करिए। 7 दूना 14, पंचे 10, 500, और यहाँ इसका आया है बी का हिस्सा 2500। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए कितना आता है। इन दोनों, जो ए का हिस्सा है जो बी का हिस्सा है, ऐड करिए। 0 0 5 5 10, एक कैरी हो गया। 4 2 6 1 7। ठीक है, जब मैंने ए का हिस्सा निकाला और बी का हिस्सा निकाला, ए का हिस्सा आया है 4500, बी का हिस्सा आया 2500। जब 4500 और 2500 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जब 4500 और 2500 को हम जोड़ेंगे तो वो आपका कितना आएगा? 7,000 आएगा। तो यही आप इसको प्रॉपरली अच्छे से, अब देखिए इन दोनों का मैंने क्या निकाला? सबसे पहले ए का हिस्सा निकाला। ठीक, ए का हिस्सा निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने बी का हिस्सा निकाला। बी का हिस्सा निकालने के बाद इन दोनों का क्या करेंगे? हम डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? हम सबसे पहले ए का हिस्सा निकाले। ठीक, ए का हिस्सा कितना आया है आपका? 4500। फिर बी का हिस्सा निकाले, बी का हिस्सा आया 2500। फिर ए और बी का हम डिफरेंट, जैसे मैं हो गई और कोई किसी और को भी ले लेते हैं साथ में। चलिए ठीक है, ये राम श्याम हो गए। राम और श्याम कितना कमा रहे हैं? राम जो है, राम का हिस्सा कितना है? 4500। श्याम का हिस्सा जो है 2500। अब इन दोनों का डिफरेंट कि ये इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, कितने रुपए का गैपिंग है, कितना कमाने में गैपिंग है। तो गैपिंग याद करने के लिए, मतलब डिफरेंट याद करने के लिए भी एक इसका फॉर्मूला होता है। इसका है a माइनस बी बटे a प्लस बी गुणे टोटल राशि। यहाँ a माइनस बी, यहाँ जो a माइनस बी को जो हम लेंगे, ये रेशियो लेंगे, यम रेशियो यन। ठीक है, क्या? यम रेशियो यन। तो मैंने लिया यम माइनस यन बटे यम प्लस यन। अब मैंने ऊपर ये माइनस क्यों लिया और नीचे ये मैंने योग क्यों किया? ठीक है, मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की जो सैलरी है, जो भी वेतन है, उसका हमको डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम रेशियो का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। रेशियो का अंतर 9 में से 5 गया, कितना होता है? 4 आ गया। और 9 प्लस 5 14 गुणे टोटल आज 7,000। तो 7 दूना 14, पंचे 10, यहाँ 500 20। मतलब इन दोनों का जो भी अंतर आया है कितना आया है? 2,000। ठीक, ए और बी के जो सैलरी है, सैलरी में डिफरेंट कितना है? डिफरेंट है टोटल 2,000 है। ठीक, कितना डिफरेंट है? 2,000 का डिफरेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। यहाँ देखिए ए, सबसे पहले जो भी है ए का हिस्सा निकालेंगे, बी का हिस्सा निकालेंगे। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निकालने के लिए हम सबसे जो भी राशि होगा, राशि का हम क्या करेंगे? टोटल राशि को जो है, अगर ए का हिस्सा निकालना है तो ए का अनुपात लेंगे, बी का हिस्सा निकालना है तो बी का अनुपात लेंगे। मैंने गणेश और दिनेश को 8,000 की राशि तेरा रेशियो कितना? 5 में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो भी है, यहाँ मैंने क्या दिया? ये क्वेश्चन है आपका गणेश, टोटल राशि कितनी है? ये जो 8,000, यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन मत पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ देखिए ये क्या है? ये जो 8,000 है ये क्या है? 8,000 क्या है? 8,000 टोटल राशि है। ठीक, 8,000 क्या दिया गया है? 8,000 टोटल राशि है। अनुपात क्या दिया गया है? अनुपात आपका 13 अनुपात 5 दिया गया। और नाम गणेश और दिनेश, 2 लोग हैं
दो लोगों की टोटल राशि कितनी है, टोटल मतलब ये दोनों लोग कोई बिजनेस की हैं, उसमें जो भी आपका इनकम हुआ है वो कितना हुआ है, 8,000 हुआ है। और उसमें जो रेशियो किसका है, गणेश ने कितना मिलाया है, कितने पैसे मिलाए, 13 यूनिट मिलाए, और दिनेश ने कितना मिलाया, 5 यूनिट मिलाया। ठीक, इसमें देखिए यूनिट देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ जो पैसे हो सकता हो रुपए में हो सकता हो 100 रुपये में हो, मतलब 100 रुपये में हो सकता हो 1000 में हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने यूनिट में लिया। सबसे पहले टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि, टोटल इनकम कितनी है, 8,000 है। और कितना रेशियो, 13:5 में है। और जो गणेश और दिनेश है, ये दोनों जो भी बिजनेस किए हैं, जो भी किए हैं, उसमें इन दोनों का जो है रेशियो, गणेश ने कितना मिलाया है, 13 यूनिट, और दिनेश ने कितना मिलाया है, 5 यूनिट मिलाया है। ठीक, कितना मिलाया है, 5 यूनिट मिलाया है। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणेश का हिस्सा निकालेंगे। ठीक, किसका हिस्सा, गणेश का हिस्सा। गणेश का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गणेश का रेशियो कितना है, 13 है, तो सबसे पहले हम 13 लिखेंगे। 13/13 और क्या करेंगे, 13 और 5 का आप रेशियो लेंगे, 13 प्लस, यहाँ देखिए ठीक है, 13 प्लस 5, और यहाँ जो टोटल राशि कितनी है, 8,000 है, मैंने 8,000 ले लिया। ठीक, तो सबसे पहले इसे 13 प्लस 5 मतलब 18 गुणे 8,000। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, ए का हिस्सा निकलेगा। अब जब दिनेश का हिस्सा निकालना होगा, दिनेश का हिस्सा निकालने के लिए दिनेश का रेशियो कितना है, 5 है। दिनेश का रेशियो कितना है, 5 है, और दोनों रेशियो का योग कितना है, दोनों रेशियो का योग जो 18 हो गया। ठीक, और टोटल राशि कितनी है आपका, 8,000 हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, दिनेश का हिस्सा निकलेगा। सबसे पहले गणेश का हिस्सा निकालने के लिए 13/18 गुणे 8,000। ठीक, जब आप दिनेश का हिस्सा निकालोगे तो 5/18 गुणे 8,000। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दिनेश का और गणेश का हिस्सा निकल आएगा। जब दोनों को आप दोनों का योग करेंगे तो फिर से आपका कितना आएगा, 8,000 आएगा। और दोनों गणेश और दिनेश के ने जो भी बिजनेस में लगाया है उसमें डिफरेंट हमको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले रेशियो का हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे। 13 में से 5 गया, कितना होगा, 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिफरेंट हो गया। 8/13 प्लस 5 कितना होता है, 18। ठीक, और गुणे टोटल राशि कितनी है, 8,000। टोटल राशि कितनी है, 8,000। जब इससे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, गणेश और दिनेश के सैलरी का डिफरेंट, जो भी बिजनेस में लगाया है उसका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। यहाँ सबसे पहले देखिए एक बार और यही क्वेश्चन देखिए, मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप लोग इसका सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कि गणेश का हिस्सा कितना है और दिनेश का हिस्सा कितना है। यहाँ देखिए जो गणेश और दिनेश है, इन्होंने जो टोटल राशि लगाई है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें टोटल राशि कितनी है, 8,000 की राशि लगाई है। और जो 8,000 की राशि में गणेश का अनुपात कितना है, 13 है, दिनेश का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक, गणेश का अनुपात 13, दिनेश का अनुपात 5। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम गणेश का हिस्सा निकालेंगे और दिनेश का। लोग बिजनेस करते हैं तो अपना हिस्सा देखते रहते हैं कि मेरा हिस्सा कितना है। तो गणेश का हिस्सा पहले निकालने के लिए, गणेश का रेशियो कितना है, 13 है। ठीक है, तो हम जो भी गणेश का रेशियो है उसको अंश में रखकर हम दोनों रेशियो का योग करके हर में कर देंगे। जो टोटल राशि होगी उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो गणेश का हिस्सा आ जाएगा। दिनेश का हिस्सा निकालने के लिए दिनेश का रेशियो लिखेंगे, दिनेश का रेशियो है 5। ठीक है, तो 5 इन दोनों रेशियो का योग 18 गुणे 8,000। 8,000 क्या है, टोटल राशि, तो आपका दिनेश का हिस्सा आ जाएगा। फिर गणेश और दिनेश के बिजनेस में जो भी पैसे लगाए हैं उसका हम डिफरेंट लेंगे, उसका अंतर लेंगे। मैंने अंतर लिया, ठीक, अंतर लिया, तो अंतर में गणेश और दिनेश का जो भी रेशियो होगा उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे। तो 13 से 5 हम घटाएंगे, 8 आया, और दोनों का योग 18 गुणे 8,000। 8,000 क्या है, टोटल राशि। तो ये इसमें जो भी आएगा तो गणेश और दिनेश के बीच डिफरेंट आएगा। जो भी गणेश और दिनेश का हिस्सा होगा वो दोनों का योग मिलाकर कितना आएगा, 8,000 आएगा। अगर 8,000 नहीं आएगा तो आप गलत कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से सॉल्व करिए।
अब इसके बाद देखिए, चलिए दूसरा मेथड इसमें क्या है, दूसरा मेथड हम निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले ये एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि अगर यम कोई भी राशि है, टोटल राशि दी गई है, क्या दी गई है, टोटल राशि दी गई है। ठीक, टोटल राशि दी गई है और उसमें जो है आप उसमें क्या किया गया है, टोटल राशि में किसी दो व्यक्ति का क्या दिया गया है, हिस्सा दिया गया है। दो व्यक्ति का हिस्सा दिया गया है, मतलब अनुपात दिया गया है। तो दोनों व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले अंश में जो है पहले व्यक्ति का अनुपात लेंगे और दोनों अनुपात का योग गुणे टोटल राशि। अब इसमें देखिए आर को ए और बी में के अनुपात में विभाजित किया गया। आर जो है क्या, आर को मैंने क्या मान लिया, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें दिया गया है जो ए और बी है, ए और बी है, ए और बी का अनुपात जो है, ए और बी का क्या अनुपात, यम और यन है, और इनका क्या अंतर, तथा इनमें अंतर, तथा इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर आर है। इसमें देखिए आपका इसमें दूसरा वाला थियरी क्या है, इसमें थियरी देखिए जो दिया गया है ए और बी का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, ए और बी का अनुपात यम अनुपात यन है। ठीक, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, यम अनुपात यन, ए और बी का अनुपात यम अनुपात यन दिया गया है। और उनमें उनका अंतर क्या है, उनका अंतर, चलिए तथा यहाँ देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ए तथा बी का रेशियो, ए तथा बी का रेशियो कितना दिया गया, ए तथा बी का रेशियो यम अनुपात यम रेशियो यन दिया गया है। और उनके बीच अंतर जो है, उनके बीच अंतर कितना है, आर है। ठीक, उनके बीच अंतर आर दिया गया है। इसमें देखिए ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच रेशियो क्या है, यम रेशियो यन है, और उनका जो डिफरेंट दिया गया है वो कितना दिया गया, आर दिया गया है। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताएं, दो व्यक्ति हैं, दोनों लोगों की पूंजी का योग है, हमको ए का हिस्सा निकालना है और बी का हिस्सा निकालना है, दोनों व्यक्ति का अलग अलग हिस्सा निकालना है। जो भी हिस्सा आएगा वो जो टोटल राशि होगा उसके क्या होगा, उसके बराबर होगा। और इसमें देखिए सबसे पहले ए का हिस्सा निकालेंगे। ए का हिस्सा निकालने के लिए आपका जो यम रेशियो है बटे यम माइनस एन गुणे आर, आर क्या है, जो भी डिफरेंट है, और बी का हिस्सा निकालने के लिए यम बटे यहाँ यन होगा, यम माइनस यम गुणे आर। ठीक है, यहाँ देखिए हो सकता हो यम बड़ा नंबर हो सकता हो यन बड़ा नंबर हो, यहाँ माइनस साइन लगा है। ठीक, माइनस साइन लगा है तो इससे मतलब नहीं कि आगे माइनस लगाओ क्या लगाओ, घाटा मुनाफा इसमें नहीं, ये बस केवल इसमें संख्याओं का अंतर होगा। और पहला अगर ए का हिस्सा, ए का अनुपात यम है तो यम होगा, बी का अनुपात यन है तो यन होगा। तो यहाँ देखिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, गणेश और दिनेश, गणेश और दिनेश का अनुपात कितना है, का रेशियो कितना है, 8 रेशियो 4। ठीक, 8 रेशियो 4 है। तथा अंतर कितने का है, तथा अंतर 12,000 का है। अंतर चलिए ठीक है 24,000 ले लीजिए, 24,000 है। तो दोनों लोगों का हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले ए और बी जो है, ए और बी का जो रेशियो कितना दिया गया है, यम रेशियो यन दिया गया है, और उनके बीच अंतर कितना है, उनके बीच अंतर आर दिया गया है। तो इसमें देखिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन, गणेश और दिनेश, गणेश और दिनेश है, गणेश और दिनेश को जो रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो, 8 रेशियो 8 अनुपात 4।
8:4 तथा उनके बीच का जो अंतर है कितना है 2400 का है। यहाँ चलिए 24,000 बना लीजिए। ठीक, गणेश और दिनेश है, इनका रेशियो 8:4 दिया गया तथा उनके बीच का अंतर कितना दिया गया 24,000 का। बीच का अंतर कितना है 24,000 का। मतलब अगर जो भी होगा आपका 24,000 में है तो ये जो इनके बीच का अंतर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणेश का क्या करेंगे, गणेश का रेशियो निकालेंगे। गणेश का रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ चलिए ठीक है, गणेश का रेशियो, गणेश का हिस्सा। ठीक, इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ देखिए, गणेश का रेशियो कितना दिया गया है 8 दिया गया है और दोनों रेशियो का क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे, दोनों रेशियो का हम क्या कर रहे थे, योग ले रहे थे। पहले वाले में दोनों रेशियो का योग ले रहे थे, बट इसमें क्या लेंगे, अंतर लेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है अंतर, यहाँ क्या लिखा है अंतर, तो उसमें क्या, उसमें योग होता था। ठीक, तो हम अंतर लेंगे। ठीक है, 8 से आपका 4 माइनस जाएगा तो 4 आएगा और अंतर कितना है 24,000। 24,000 तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 24 दूना 48। यहाँ आपका कितना है, यहाँ 48,000 आया। अब दिनेश का रेशियो निकालेंगे। दिनेश का रेशियो, दिनेश का हिस्सा, दिनेश का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिनेश का रेशियो कितना दिया गया है 4 दिया गया है। दोनों का अंतर कितना होगा 4 होगा गुणे 24,000, तो 4 से 4 कैंसिल, तो इनका अंतर कितना है 24,000। ठीक, इनका अंतर कितना है 24,000 है। सबसे पहले गणेश का हिस्सा, जो भी गणेश का रेशियो होगा और दिनेश का रेशियो, हम गणेश का हिस्सा निकाल लेंगे और दिनेश का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक, अब जब हम इसमें से जो है गणेश के हिस्से से जो हम दिनेश के हिस्से को घटाएंगे या दिनेश के हिस्से से गणेश के हिस्से को घटाएंगे तो अंतर हमेशा कितना आएगा 24,000 ही आएगा। अगर आपका अंतर 24,000 से कम आ रहा है तो गलत है, अगर 24,000 ही आ रहा है तो सही है। तो देखिए, गणेश का हिस्सा कितना है 48,000 है, दिनेश का हिस्सा कितना है, दिनेश का हिस्सा 24,000 है, 24,000 है। ठीक, गणेश का हिस्सा कितना आया है 48,000, दिनेश का हिस्सा कितना आया है 24,000 आया है। जब 24,000 आया तो हम 48,000 से 24,000 जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 24,000 ही आएगा। 48,000 से जब आप 24,000 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 24,000 ही आएगा। और यही आपका क्या है, यही डिफरेंट दिया गया है, यही क्या दिया गया है डिफरेंट। आगे का क्लास हम कल कराएंगे। इसके आगे कल हम क्वेश्चन एनालिसिस, मतलब इसके सारे जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे कि किस तरह से इसी जो इसका जो बेस है इस टाइप कितने इम्पोर्टेंट है और कितने क्वेश्चन आए हैं। धन्यवाद।